हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 29 ऑफ नवंबर हो गए गाइस, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आज का मोटिवेशन थॉट है, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दैट मीन्स सो गाइज़, आप लोग ये कभी मत सोचिए कि मेरे से ये नहीं होगा, हम इस ज़िंदगी में क्यों पैदा हुए हैं, हमसे ये नहीं होता है, मेरे से लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये निगेटिव थिंकिंग को हमेशा आपको साइड करना है, ठीक है ना। निगेटिव थिंकिंग कभी नहीं सोचना है, हमेशा आपको थिंक भी पॉजिटिव सोचना है। दैट मीन्स सकारात्मक सोचिए, ठीक है ना। और ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरा विजय हो, हमेशा आपका विजय होगा इन द लाइफ, और इन द फ्यूचर आप हमेशा सक्सेस कीजिएगा। थिंक भी पॉजिटिव गाइज। सो गाइज, आप ये सोचिए कि आपको भगवान इंसान में क्यों पैदा किए हैं, कुछ तो अच्छा करने के लिए ना, है कि नहीं। सो गाइज, थिंक भी पॉजिटिव और हमेशा आपका विजय होगा। सो कभी निगेटिव थिंकिंग को अपने पास भी नहीं भटकने देना है, ठीक है ना। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 ऑफ नवंबर हो गए आज, ठीक है ना। तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। ओके, पैलेस्टीनियन पीपल के साथ सॉलिडेरिटी का एज ए वॉव करना है। दैट मीन्स एज ए एकजुटता बना के रखना है, ठीक है ना। और ये डे को एब्जॉर्व करने के लिए यूएन के द्वारा एज ए अनाउंस किया गया था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू करेंट अफेयर गाइज। सो पहला क्वेश्चन है गाइज, सीपेक इज़ वन ऑफ द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट विच वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। सीपेक वन बेल्ट वन रोड के सबसे बड़े निवेशों में से एक है, जिसे किस वर्ष शुरू किया गया था। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2018। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए। 2015 में सीपेक को, दैट मीन्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एज ए लॉन्च किया जाता है। दैट मीन्स एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि दैट मीन्स स्टार्टेड किया जाता है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गैस, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे ये इस मैप को, ओके, ठीक है ना। ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये बीच वाला पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। जो ये रेड लाइन जो दिख रहा है गाइस, ये पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, ठीक है ना। ये इंडिया हमेशा इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपोज करता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंटली ये इंडिया हमेशा इस कॉरिडोर को अपोज करता है, क्योंकि ये हमारे रीजन से होकर क्रॉस करता है। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। ये लॉन्च सीपेक, दैट मीन्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक तरह का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ठीक है ना। ये 2015 में लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। सीपेक जो कि 3000 सीपेक जो 3000 किलोमीटर का जो लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, जो कि कनेक्ट करता है किसको, चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग उइघुर ऑटोनोमस जो रीजन है, और पाकिस्तान का वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बलूचिस्तान, ये दो कंट्री को और ये दो रीजन को एज ए कनेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है गाइज यहाँ, ठीक है ना, ये चाइना का जिनजियांग उइघुर रीजन है, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान का बालूचिस्तान, जहाँ की ग्वादर पोर्ट है, ठीक है ना। ये दो एज ए कंट्री को कनेक्ट करता है, और ये एक तरह का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। ये बेसिकली ट्रेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, चाइना पाकिस्तान के बीच। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, बाइलेटरल इनिशिएटिव बिटवीन द पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक तरह का बाइलेटरल, दैट मीन्स द्विपक्षीय इनिशिएटिव है, पहल है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। इसका मेन एम का बात करते हैं गाइस, ये क्यों, इसका एम क्या है इस कॉरिडोर का। ये इंक्रीज करेगा कनेक्टिविटी थ्रू आउट द पाकिस्तान थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ द हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एज वेल एज एनर्जी इंडस्ट्रियल। दैट मीन्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, पाइपलाइंस, रेलवे और हाईवे से रिलेटेड एज ए नेटवर्क को एज ए कंस्ट्रक्ट करने वाला है, ठीक है ना, थ्रू आउट द पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में। ओके, तो इसी के लिए दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिएगा एज ए एग्जाम पर्पज। ओके, अगर नेक्स्ट स्लाइड का बात करते हैं गाइस, जैसा कि सीपेक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। ये ओपन द वे फॉर द चाइना टू एक्सेस द मिडिल ईस्ट एशिया एंड द अफ्रीका थ्रू ग्वादर पोर्ट एज वेल एज द इंडियन ओशन। सो गाइज, ये चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि एक तरह का चाइना के लिए ओपन वे हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा रास्ता, दैट मीन्स मिडिल ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है ना, और अफ्रीका के लिए, जो कि ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। देखिए, सो गाइज, जैसा कि आपको दिख रहा है ये ग्वादर पोर्ट हो गया, ठीक है ना। चाइना जो भी एज ए दैट मीन्स रूट बना रहा है, तो यहाँ से ईस्ट एशिया तरफ भी जा सकता है और इधर अफ्रीका साइड भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये यही बोला जा रहा है गाइज कि एक तरह का
ओपन वे हो गया, दैट मीन्स चाइना के लिए खुल गया रास्ता, दैट मीन्स ये एज ए कॉरिडोर बनाने के बाद, ठीक है ना, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया को भी एज ए एक्सेस कर सकता है, अफ्रीका को भी एक्सेस करता है ग्वादर पोर्ट से। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और इंडियन ओशन को भी एज ए सर्वेलांस कर सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, ये न्यूज़ में क्यों है गाइज, क्योंकि सेवरल ट्रबल्स फेसेस देखने को मिल रहा है, दैट मीन बहुत सारे प्रॉब्लम ये इस कॉरिडोर से रिलेटेड एज ए देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है ऑन फंडिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, डिले हो रहा है इन द बाइंडिंग प्रोसेस में डिले हो रहा है, दैट मीन्स पूरा एज ए प्रॉपर मतलब एक प्लान नहीं बन रहा है कि कैसे क्या करना है। डिफरेंसेस ओवर द टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स में छूट से रिलेटेड एज ए डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एज ए ऑब्टेन नहीं हो पा रहे हैं। सो ये सब ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो इसलिए ये कॉरिडोर एज ए हॉल्ट कर दिया गया है, दैट मीन्स रोक दिया गया है चाइना की तरफ से, ठीक है ना। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइज। ग्वादर पोर्ट जो कि फेस कर रहा है मल्टीपल इश्यूज स्टार्टिंग विद द वाटर सप्लाई। ग्वादर पोर्ट में वाटर सप्लाई का एज ए मल्टीपल इश्यूज एज ए फेस कर रहा है, ठीक है ना, ग्वादर पोर्ट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, फियरिंग लॉस ऑफ द लोकल लाइवलीहुड एंड सच एज फिशिंग, मतलब जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एज ए मतलब एज ए फियर में है, दैट मीन्स फियर लॉस में है कि वो एज ए फिशिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एज ए कॉरिडोर बन जाने के बाद एज ए चाइना का कब्जा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, पाकिस्तानी लोकल रेसिडेंट्स हैव रिफ्यूज टू सेल लैंड टू द चाइनीज़ फॉर द बिल्डिंग द पोर्ट्स, मतलब वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं और रेसिडेंट लोग हैं पाकिस्तान के, सो गाइस जो पाकिस्तानी जो लोकल्स लोग हैं, रेसिडेंट लोग हैं, वो मना कर दे रहे हैं, ठीक है ना, लैंड को सेल करने के लिए, किसको, चाइना को। ओके, क्योंकि अगर सपोज दैट आप सभी को पता ही होगा कि अगर चाइना वहाँ एज डेवलप्ड कर लेगा, ठीक है ना, तो वो एक तरह से चाइना का कब्जा हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। इसलिए लोकल एज ए फेयर कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, रिफ्ट बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान, इस सब रीजन से रिफ्ट हो गया, दैट मीन्स दरार आ गया चाइना पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। क्या क्या रीज़न और है गैस, 2018 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली के जो स्टैंडिंग कमेटी ने ऑर्डर दिया था कि इंक्वायरी करने के लिए चाइना का जो ओवरसीज पोर्ट्स जो होल्डिंग कंपनी है, दैट मीन्स चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एज ए जो ग्वादर पोर्ट में एज ए बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो पाकिस्तान 2018 में पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी का ऑर्डर दिया गया था इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है ना। ये सब देख करके एज ए कुछ दैट मीन्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज ए होल्ड में आ गया था, दैट मीन्स स्टे लग गया था, ठीक है ना। छानबीन होने के बाद ही तो कुछ आगे प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। सो देखिए आगे क्या लिखा है, क्लेमिंग दैट इट हैड बीन ऑपरेटिंग विदाउट द वैलिड सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये छानबीन किया गया और क्लेम किया जा रहा है कि जो भी एज ए मतलब वहाँ एज ए कंपनी होल्ड किए जा रहे हैं पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, वो एक तरह का ऑपरेट किए जा रहे हैं विदाउट वैलिड सिक्योरिटी क्लियरेंस के, मतलब कोई भी वैलिड सिक्योरिटी नहीं है, विदाउट वैलिड सिक्योरिटी के क्लियरेंस से वो एक तरह का ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये एक तरह से कारण हो गया इस एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एज ए दैट मीन्स होल्ड करने का, ठीक है ना। और फिर 2022 में क्या हो गया, चाइना रिफ्यूज कर दिया फर्दर एक्सपेंड कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम एज ए देखने को मिला। फिर चाइना 2022 में फर्दर एक्सपेंड दैट मीन्स आगे कुछ डेवलप करने के लिए एज ए फर्दर रिफ्यूज कर दिया गया पाकिस्तान में। ओके, सो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया कंसिस्टेंटली अपोज करता है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये POK से होकर ऐसे क्रॉस होता है। ओके, सो ये एक तरह का एज ए इलीगल कॉरिडोर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बिना इंडिया से परमिशन लिए हुए इस कॉरिडोर को एज ए POK से क्रॉस करवाए हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट स्लाइड का बात करते हैं गाइस, सो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दैट मीन्स सो गाइज ये मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये मैप में देखिए ये जहाँ जहाँ रेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, 1 मिनट अगर जूम इन करते हैं, सो गाइस देखिए चाइना अपना अपना मतलब बर्जस्ट दैट मीन्स फुटप्रिंट कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है। सो गाइस ये एक तरह का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से रिलेटेड एज ए नेटवर्क है, ठीक है ना, जो चाइना का है और 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव के तहत आता है, ठीक है ना। जो ये जो नेटवर्क दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये चाइना का एज ए कॉरिडोर एज ए पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये कंबोडिया में एक पोर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना, म्यांमार में, ठीक है ना, चिटगोंग पोर्ट, ठीक है, अगर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है ना, और ग्वादर में पाकिस्तान पोर्ट। एक तरह से ये देखने को मिल रहा है गाइस कि एक तरह से ये इंडिया को घेरा जा रहा है, ठीक है ना, चाइना के थ्रू, कि दैट मीन्स इंडियन ओशन में एज ए चाइना समझते हैं कि मेरा ही शासन चले, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर पॉइंट का कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस,
पॉइंट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो चाइनीज़ का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ठीक है ना, जो कि चाइना ग्रो करा फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन में, जैसा कि मैंने आपको इस मैप से रिलेटेड बताया, ठीक है ना। चाइना का मेन स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों इंसर्किल कर रहा है इंडिया को, दैट मीन्स इंडिया को एज ए चारों तरफ से घेर रहा है, ठीक है ना, एयरफील्ड्स और पोर्ट से रिलेटेड। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, चाइना एक तरह से फुट होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स एक तरह से इंडियन दैट मीन्स इंडिया को एज ए घेरने का कोशिश कर रहा है। देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने एज ए पोर्ट एज ए डेवलप किया है। बांग्लादेश में चिटगोंग पोर्ट डेवलप किया है, ठीक है ना। हेम्बनटोटा पोर्ट, जैसा कि मैंने आपको इस मैप में बताया, ठीक है ना, श्रीलंका में, ठीक है ना, यहाँ देखिए। ओके, और पोर्ट सूडान, जो कि सूडान में, यहाँ देखिए। ओके, नेक्स्ट पोर्ट है मालदीव्स में। ओके, ठीक है ना, यहाँ देखिए मालदीव्स में एज ए डेवलप किए हैं पोर्ट। सोमालिया में, सेशल्स में कंट्रोल ऑफ द ग्वादर पोर्ट्स कन्फर्म द चाइना इंटायर सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन ओशन। मतलब एक तरह से लग रहा है कि चाइना पूरा इंडियन ओशन का एक सुप्रीमेसी एज ए डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चाइना एक तरह से कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है इंडिया को एज ए पूरी चारों तरफ से। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, हाल ही फिलहाल में दैट मीन्स वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से कौन से कंट्री एज ए एग्जिट हुआ है, दैट मीन्स क्यूट कर दिया है। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है ना, उसको एज ए क्यूट किया है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का न्यू प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेवियर मिलाई, ऑप्शन बी अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑप्शन सी रोनाल्ड एंड ऑप्शन डी कोस्टो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, जेवियर मिलाई को एज ए न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है अर्जेंटीना का। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं उनका, ठीक है ना, न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जेवियर मिलाई, जिनका ये इनका नाम है। ओके, रिप्लेस कर रहे हैं अल्बर्टो फर्नांडिस को। ओके, ये रिप्लेस करेंगे जो कि पहले जो प्रेसिडेंट थे अल्बर्टो फर्नांडिस को, उनको एज ए रिप्लेस करेंगे। अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका में है गाइस, ओके, कॉन्टिनेंट में। कैपिटल का बात करते हैं अर्जेंटीना का, तो ब्यूनस एरिस हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया स्पेनिश हो गया। ओके, पेरिस ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पेरिस, सॉरी यहाँ एक पॉइंट छूट गया गाइस, पेरिस सिटी ऑफ साउथ अमेरिका किसे बोला जाता है, तो ब्यूनस एरिस को बोला जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका का बात करते हैं, तो ब्राज़ील हो गया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, फीफा 2023 का जो मैच हुआ था, जो विनर रहा है अर्जेंटीना रहा है। अर्जेंटीना से कौन एज ए प्लेयर थे, मेसी थे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, फीफा 2023 का जो मैच हुआ था, कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। ओके, मेसी जो कि बैलन डी और अवार्ड से एज ए दैट मीन्स सम्मानित किए गए हैं 2023 में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कलेक्ट कर लेते हैं, हाल ही फिलहाल में बहुत सारे प्रेसिडेंट और एज ए पीएम इलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। लुइस इनासियो लुला द सिल्वा जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट एज ए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है ना। चिरिस हिपकिंस जो कि न्यूजीलैंड के पीएम एज ए अपॉइंट किए गए हैं। पीएम ऑफ गैबोन के जो पीएम एज ए इलेक्ट किए गए हैं वो रेमोंड सीमा है। ओके, उनका नाम है, याद रखिएगा। पीएम ऑफ श्रीलंका जो कि दिनेश गुणवर्धना है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रनिल विक्रमसिंघे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और जर्मनी के जो न्यू प्रेसिडेंट एज ए अपॉइंट किए गए हैं वो फ्रैंक वॉल्टर है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Which state government has ordered to a state ban on the product being sold with halal certificates? एंड आपके ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ बोला जा रहा है गाइज, किस राज्य सरकार ने हलाल प्रमाण पत्र के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर राज्य व्यापारी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ओडिशा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस यूपी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो जैसा कि स्टेट वाइड बैन कर दिया गया है प्रोडक्ट को जो कि हलाल सर्टिफिकेट से एज ए सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है ना, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एज ए बैन किया गया, ठीक है ना। ये न्यूज़ में क्यों है गाइस? एन FIR was lodged in which the complaint alleged that some companies have started certifying products as a halal in the order to increase their sale। मतलब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही फिलहाल में एक FIR देखने को मिला, ठीक है ना। उस कंप्लेन में ये बोला गया था कि कुछ कंपनी जो हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि सर्टिफाइंग प्रोडक्ट्स हलाल से सर्टिफाइड कर प्रोडक्ट को एज ए सेल कर रहे हैं फॉर द रेवेन्यू, दैट मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, दैट मीन्स जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे कंपनी का सेल नहीं होता है, बिक्री नहीं होता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को एज ए सर्टिफाइड करके उसको बेच दिया जाता है, ठीक है ना। सो यही एज ए न्यूज़ में आया है। सो इसीलिए एज ए यूपी गवर्नमेंट ये अनाउंस किया है कि इस सर्टिफाइड दैट मीन्स हलाल सर्टिफाइड से जो भी प्रोडक्ट होगा उसे एज ए बैन कर दिया जाए, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस,
हलाल इज़ ए अरबिक वर्ड दैट लूजली ट्रांसलेट टू परमिसेबल इन इंग्लिश। मतलब हलाल एक अरबिक वर्ड है, ठीक है ना, इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है परमिसेबल, दैट मीन्स उसको एज ए अलाउ करना। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बेसिकली हलाल एज ए दैट मीन इस्लाम से रिलेटेड है, ठीक है ना, इस्लाम लोगों के लिए एज ए हलाल सर्टिफाइड होता है, ठीक है ना, जो भी एज ए प्रोडक्ट वो एज ए सेल करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि इंडिया का पता ही होगा कि आपका FSSAI है, ठीक है ना, FSSAI। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी एज ए बहुत सारे प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया जाता है। उसी तरह ये हलाल है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली इस्लाम से रिलेटेड है। ओके, इन द कुरान में क्या बोला गया है, जो टर्म है हलाल वो कॉन्ट्रास्टेड है विद द टर्म हराम से। दैट मीन्स मतलब हलाल हराम जो है उसी से रिलेटेड एज ए हलाल है, ठीक है ना, मतलब हलाल को एज ए टर्म किया जाता है हराम के टर्म्स में। ओके, और ये एक तरह का इसका मतलब होता है फॉरबिडन, दैट मीन्स निषिद्ध करना। ओके, दैट मीन्स फॉरबिडन करना। ओके, अगर बात करते हैं गाइस हलाल सर्टिफिकेट के बारे में, ओके ना, ये इंट्रोड्यूस होता है 1974 में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, द टू आइटम ऑफ द फूड दैट आर मोस्ट कॉमनली कंसिडर्ड हराम और नॉन हलाल आर। दैट मीन्स दो आइटम जो फूड के हैं जो कि मोस्ट कॉमनली कंसिडर्ड किए जाते हैं हराम में, जो कि नॉन हलाल एज ए सर्टिफाइड के लिए, वो है पॉर्क जो कि पिग मीट है, और इंटॉक्सिकेंट्स हो गया जो कि अल्कोहल और पिग मीट से रिलेटेड एज ए दो फूड आइटम है जो कि मोस्टली कंसिडर किए जाते हैं हराम, दैट मीन्स नॉन हलाल। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस ये हलाल सर्टिफाइड होता है ना, वो वेजिटेरियन से रिलेटेड है, ठीक है ना, और ये नॉन हलाल के बारे में बात कर रहा है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। हलाल का सिंपल मीन्स ये याद रखिए, ठीक है ना, अलाउ करना, दैट मीन्स परमिशेबल, ठीक है ना, जो कि इस्लामिक लॉ से रिलेटेड है, ठीक है ना। दिस डज नॉट हैव टू डू विद द मीट एट ऑल, जो कि मीट से रिलेटेड ऐसा कुछ देखने को लिए नहीं मिलता। ओके, सो वेजिटेरियन फूड्स वुड बी जनरली कंसिडर्ड परमिशेबल और हलाल, ठीक है ना। जो वेजिटेरियन जो फूड होते हैं वो जनरली आमतौर पर कंसिडर किए जाते हैं परमिशेबल, दैट मीन्स हलाल एज ए सर्टिफाइड। ओके, जब तक उसमें एज ए अल्कोहल ना हो। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेट टू एक्सपेंड फार्मिंग ऑफ द जीआई टैग ओनाटू कारा सिसामे। कौन सा राज्य जीआईटी टैग ओनाटू कारा तिल की खेती का विस्तार करने के लिए तैयार है। सो गाइस बेसिकली यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ओनाटू कारा जो कि तिल का एक तरह का प्रोडक्ट है, जीआई टैग दिया गया है, तो वो किस प्रोडक्ट दैट मीन्स वो किस स्टेट से ये ओनाटू कारा सिसामे एज ए फार्मिंग एक्सपेंड करने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा ओनाटू कारा सिसामे किस स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है, तो वो एज ए गेस कर सकते हैं। ओके, सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूपी हो गया, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी कर्नाटका। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी केरला का। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, यही दैट मीन्स तिल है, दैट मीन्स इसका एज ए प्रोडक्ट केरला का है, ठीक है ना। और ओनाटू कारा एज ए सिसामे दैट मीन्स एक यूनिक नेम है, ठीक है ना, एक यूनिक फीचर इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसलिए एज ए जीआई टैग प्रोडक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, सिसामे इज़ अलापुझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में ये दैट मीन्स जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, दैट मीन्स सर्टिफाइड किया गया है। ओनाटू कारा सिसामे इज ए करंटली ग्रोन ऑन द अराउंड 600 हेक्टेयर स्प्रेड अक्रॉस द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अलापुझा, कोलम एंड द पथानामथिथा। ओके, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, अलापुझा, कोलाम एंड पथानथिथा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में दैट मीन्स 600 हेक्टेयर से अराउंड एज ए ये दैट मीन्स ओनाटू कारा सिसामे एज ए स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स इस तिल की खेती को एज ए ग्रो किया जाएगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, सिसामे ग्रो इन द रीजन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ द विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब इस रीजन में, ये 3 रीजन में एज ए सिसामे दैट मीन्स तिल की खेती ग्रो होते हैं, तो एक तरह का देखने को मिलता है विटामिन ई का हाई लेवल, ठीक है ना, और एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इस तिल की खेती में कंटेन रहते हैं, मतलब विटामिन ई से भरपूर रहता है और एंटीऑक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर जीआई टैग का बात करते हैं, क्या है जीआई टैग। जीआई टैग क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ठीक है ना, जो कि स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रहता है, जो कि अस्क्राइब रहता है, दैट मीन्स बिलोंग करते हैं कोई भी रीजन से, टाउन से और स्टेट से, मतलब कोई भी स्टेट का, कोई भी टाउन का और कोई भी रीजन का एक यूनिक फीचर को एज ए जीआई टैग दिया जाता है, और वैसा यूनिक फीचर और कोई भी एज ए स्टेट और कोई भी एज ए रीजन में नहीं देखने को मिलता है। सो सपोज दैट जो भी आपके पास अगर यूनिक प्रोडक्ट है,
कोई भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना, तो वो उसे आप जीआई टैग एज ए सर्टिफाइड करना चाहते हैं तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और वहाँ इसका एज ए हेडक्वार्टर है, वहाँ सर्टिफाइड होता है, ठीक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं गाइज। टैग्स आर असाइंड टू सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट दैट सिम्बलाइज द यूनिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द प्लेस। मतलब कोई भी पर्टिकुलर रीजन ऑफ प्लेस का एक यूनिकनेस होता है, दैट मीन्स एक यूनिक फीचर होता है जो कि सिम्बलाइज करता है, ठीक है ना, कि ये एक यूनिक है, ऐसा प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और वो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है, जैसा कि मैंने बताया चेन्नई में है, ठीक है ना। इंडिया एज ए WTO का मेंबर है, ठीक है ना। और GI जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में इंडिया में आता है, ठीक है ना। और केम इनटू फोर्स, सॉरी यहाँ केम इनटू होगा, TI की जगह TO कर लीजिएगा। ओके, केम इनटू फोर्स होता है 2003 में, और इस GI टैग को इंडिया में लागू किया जाता है 2003 में। ओके, जैसा कि यहाँ मेंशन है गाइस, नीचे पॉइंट में देखिए, फर्स्ट जो GI टैग जो मिला था 2004 और 2005 के दौरान, वो दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस, सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना, फिर कल मिलते हैं। और जो भी इस चैनल पे नया है कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और गाइज अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ठंडी बढ़ रही है, ठीक है ना। सो अपना हेल्थ सबसे ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। ओके, ठीक है ना, हेल्थ रहेगा तभी आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।